देखिए आर्टिकल 370 जो जिस तरीके से हटाया गया वो एक तरीका ठीक नहीं था, क्योंकि इससे जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ही कुछ कर सकती थी। अभी ये बड़े बातें की जा रही हैं कि ये टेम्पररी था या कुछ था, बट ये एक आर्टिकल 370 उस तरीके से बनाया गया था कि जम्मू कश्मीर के लोगों के उसमें मफादात थे। यहाँ के जो एक अंडर डेवलप स्टेट थी, उसकी एक हिली स्टेट थी, उसको डेवलप करने के लिए ये चीज़ें सारी उस वक़्त जब आर्टिकल 370 बनाया गया तो ये सब इसीलिए रखा गया। पर इसे हटाने के लिए लोगों से नहीं पूछा गया, जो बहुत गलत है। अगर ये असेंबली से कहते, हमारी जे की असेंबली होती, वो इसको रिकमेंड करती या कुछ भी, तो वो अलग बात थी। तो इस सिलसिले में मैं भी सुप्रीम कोर्ट में इस एप्लीकेशन से लगाई कि भाई ये एक गलत तरीका है, बोथ 35A और आर्टिकल 370। लेकिन ये है कि बहुत देर तक इस चीज़ को रखा गया, जबकि इसका फैसला बहुत जल्द हो जाना चाहिए था। बट फिर भी चीफ जस्टिस ने एक सीरियसली ये कहा है कि हम इसे रेगुलरली हियरिंग में लेके इस पर कोई ना कोई डिसीजन लेंगे। तो हमें बड़ी होप है कि साहब ये जो हमारे देश की सबसे बड़ी सुप्रीम अदालत है, सुप्रीम कोर्ट, ये कोई ना कोई एक सही फैसला जो है वो यहाँ लोगों के हित में, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में और जम्मू कश्मीर स्टेट के हित में ज़रूर देगी। क्योंकि आर्टिकल 370 जो है ये एक रिलेशन बनाती थी जम्मू कश्मीर और देश का। पर अगर लीगल बात इसमें थी, अब इस वक्त जो एग्जीक्यूटिव ने इसमें जो फैसला लिया हटाने के लिए, जो पार्लियामेंट में बिल लाया गया उसे हटाया गया, मुझे लगता है ये लड़ाई अब दो बड़ी ताकतों के बीच में बन चुकी है। एक तो एग्जीक्यूटिव, जिसे हम पार्लियामेंट बोलेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेंगे, और जो लीगल ल्यूमिनरी जो हमारी उसकी हेड है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। अब इन दो बड़े ताकतों के बीच में जो लड़ाई होगी तो फैसला वही होगा जो लीगल होगा। तो वी आर होपफुल कि साहब इसमें कोई ना कोई सही फैसला लीगल तरीके से आना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल तरीके से, क्योंकि आफ्टर ऑल एवरीथिंग इज रूल्ड अंडर लॉ, सो लॉ शुड प्रिवेल। और लॉ का जो गार्ड करता है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। लेट्स सी, लेट्स बी होपफुल। आई थिंक देश में बहुत बड़ी बात बन जाएगी कि अगर लीगल जो स्टेटस हमारा है उसको बनाए रखे सुप्रीम कोर्ट, तो एक सुप्रीम कोर्ट की बड़ी इज्जत बन जाएगी कि साहब ये पॉलिटिक्स के आगे नहीं झुकी है। तो इसलिए वी आर होपिंग, और जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है वो भी रेगुलरली इसको, उन्होंने कहा है कि हम इसको रेगुलरली हियरिंग में लेंगे। उन्होंने बहुत से, क्योंकि पिटिशंस बहुत सी हैं, बहुत से लोगों को सुनना है, तो होपफुली कि कुछ सही फैसला लीगली हो, ताकि यहाँ लोगों की भी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। नहीं देखिए, हर दिन डेवलपमेंट तो होगी। आखिर जम्मू कश्मीर कोई अंडर डेवलप इतना भी नहीं था। जम्मू कश्मीर एक सबसे रिच एंड डेवलप्ड स्टेट है। तो आप यहाँ के वो देखिए। अब अलग बात है कि पॉलिटिशियंस ने यहाँ पूरा जो एक डेवलपमेंट की ओर जो था उसकी ओर उनका रुख बहुत कम रहा है, क्योंकि ज़्यादातर वो लोग पॉलिटिकली लोगों को एक्सप्लॉइट करते रहे हैं। तो इस लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं, डेवलपमेंट पहले भी थी, आज भी जो डेवलपमेंट हो रही हैं वो हो रही हैं। दिन ब दिन कुछ ना कुछ काम तो होता ही रहता है। आप जगमोहन गवर्नर की बात करें इस आर्टिकल 370 से पहले, आप उनका देखिए कि उन्होंने कितनी अच्छी रोड्स सब तरफ बना दी थी, और यहाँ उससे पहले कितने प्रोजेक्ट्स हैं। रादर यहाँ पर पॉलिटिकली अगर कहीं कमी है वो ये है कि पावर प्रोजेक्ट्स हमारे जम्मू कश्मीर के वो स्टेट को मिलने चाहिए। यहाँ पर पीने का पानी जो है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए, विच इज़ अनयूटिलाइज। चाहे वो पहलगाम का हमारा नाला है या हमारा सिंध का नाला जो यहाँ वाला है, ये प्रॉपरली यूटिलाइज हो, ताकि लोगों को एक पता लगे कि डेवलपमेंट हो। वो डेवलपमेंट नहीं हुई कि सड़क को रिपेयर किया या वो किया। यूथ जो है यहाँ पर उसे मिलना चाहिए कि उसकी अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो। यहाँ का जो टूरिज्म सेक्टर है उसको उतना डेवलप किया जाए कि अनएम्प्लॉयड यूथ को जॉब मिले, उसका फ्यूचर सेफ हो, वो डेवलप की जाती है, उसे डेवलपमेंट कहते हैं। पार्क्स को और गार्डन को सजाना या ये कोई डेवलपमेंट नहीं होती। इट शुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट।